नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और इसके चल रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज 6.5 क्लियर। तो एक्सरसाइज 6.5 के हम लोग पिछले लेक्चर में कहाँ तक क्वेश्चन बना लिए थे, तो 5 तक क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे, याद है ना। तो आज हम लोग उसी के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और उसको बनाएंगे। ठीक है, 5 तक क्वेश्चन बना लिए थे। और कैसे क्वेश्चन है ये सब, मैक्सिमा मिनिमा के ही क्वेश्चन है। मैक्सिमा फलन मिनिमा फलन कैसे निकलता है, 4 तरीके से। पहला बताओ जल्दी जल्दी सभी बताओ। पहला कौन सा है, ग्राफ की विधि। दूसरा रेंज मेथड। तीसरा फर्स्ट अवकलज प्रयोग, है ना, टेस्ट बोल सकते हैं। और चौथा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो इन चारों से हम लोग फलन का मान निकालते हैं ना। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यार, 5 तक हमें लगता है कि पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 8 और चौथे में 3, पाँचवें में 4, ओवरऑल मिला के लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास बन चुके हैं ना। 20-25 क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो ये 5 ही तक हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, देखो लिख देते हैं। यदि लाभ फलन, ऐसे देखो क्वेश्चन है, यदि लाभ फलन, ठीक है, दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू, बुक ही ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर, ठीक है, से प्रदत्त है। तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है, देखो ये इसका लाभ फलन है, ठीक है, लाभ फलन है ना, चेक नहीं करना है, लाभ फलन है खुद ब खुद। और उसके बाद कह रहा है कि उच्चतम लाभ निकालना है। तो वो उच्चतम लाभ कहाँ मिलेगा, जाहिर सी बात है ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे, है ना। जैसे मान लो कि ये जो ग्राफ होगा, लाभ का ग्राफ होगा, ये भी ऊपर नीचे होता होगा, लाभ हानि होता होगा, लेकिन किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम लाभ देगा, तो उसी पॉइंट पे मैक्सिमम देगा जिस पॉइंट पे इसका एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट मिले। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो, क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब इसका हम सबसे पहला काम ये करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट मतलब 0 के बराबर करके एक्स की वैल्यू, वही एक्स की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट पे होगी, इसका मैक्सिमम लाभ देने वाला हमको होगा। बात समझ में? चलो देखो, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, फलन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, फलन है पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। क्या निकाल लो, सीधे सीधे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो गया 0, और ये कितना हो गया 72, और साथ ही साथ 18 दूना 36 एक्स हो गया। ठीक है, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर सी पी, ठीक है, क्या होगा, पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 72 माइनस 36 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से माइनस 36 एक्स बराबर मिलेगा 72, और एक्स बराबर 72 बेटा माइनस 36 कटा माइनस 2 आया। मतलब एक्स बराबर -2 पे, पहले ये तो चेक कर लो कि x बराबर -2 पे फलन मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है ना। क्योंकि और ये चेक कैसे होता है, तो सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से। बस इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, और हाँ सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के x का वैल्यू अगर है तो रख लो। इसका देखो जरा, सेकेंड डेरिवेटिव अगर इसका निकालते हैं ना, तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, ये तो 0 हो जाने वाला होगा। ये 36 और x का कितना होता है, 1 होता है, मतलब -36 मिलने वाला है। साफ साफ है कि यह मैक्सिमा देने वाला है इस पॉइंट पे। पॉइंट इसमें रख नहीं सकते, मैक्सिमा देने वाला है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो उसी मैक्सिमा को हमको निकालना है ना। तो अब क्या करना है, बस इसी जो वैल्यू पर ये मैक्सिमा दे रहा है उस वैल्यू को उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, रखो जरा, रखा जाए। क्या करना है, x बराबर -2, लाभ फलन लिख लेते हैं ना, समीकरण छोड़ो, लाभ फलन में रखने पर, ठीक है। तो लाभ फलन में रखेंगे तो जरा वैल्यू उठा के -2 इसमें उठा के रख दो। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पी एक्स बराबर 41
माइनस 72 गुणे -2 माइनस 18 गुणे -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? समझ लो फटाफट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। करना क्या है, उच्चतम लाभ निकालना है। तो लाभ उच्चतम या अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिख दिया, क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे कि इसको सॉल्व क्या करना है। जैसे कि ये दिख रहा है द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, लेकिन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करना क्या है, तो साफ साफ क्वेश्चन में आगे लिखा है कि उच्चतम लाभ निकालना है। तो ये मैक्सिमम लाभ मैक्सिमा या मिनिमा से ही निकलेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट पकड़ेंगे और दिमाग में स्ट्राइक करेंगे कि इसको किस मेथड से निकाला जाए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से निकाल लिया जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाओ, क्रिटिकल पॉइंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, है ना। जैसे ही जो पॉइंट इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा उसी पर यह उठा होगा, उठ के फिर नीचे गिरने लगा होगा, है ना। बात समझ में क्लियर है? इससे पहले ये उठा होगा, उसके बाद ये नीचे गिरा होगा, जाहिर सी बात है ये ऐसा ही ग्राफ होने वाला होगा, और x बराबर -2 पे। क्लियर, समझ में आई ना। तो ये काल्पनिक रूप है और इसका वास्तविक रूप है। आगे बढ़ो, ये px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर 41 माइनस 72 गुणे -2 कितना हो जाएगा, 41 प्लस 72 दूना 7 दूना 14 14 144, और ये -18 गुणे 4 कितना हो जाएगा, -18 गुणे 4 72 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या मिलेगा हमको, 41 प्लस 72 जोड़ लो, 2 1 3 और 11, 103 इकाई का इसका मैक्सिमम लाभ होगा। ठीक है, उच्चतम लाभ। बात समझ में आई? इसका मैक्सिमम लाभ कहाँ पे होगा, 113 इकाई, इतना ही इसका मैक्सिमम लाभ हो सकता है अगर ये लाभ फलन जो है वो इस प्रकार का है। तो क्लियर है ना, समझ में आया? चलो नोट कर लो फटाक से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको ख़त्म करने में, फटाफट नोट करो। चलो फिर आगे बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है, लिखा हुआ है अंतराल 0 से 3। देखो साफ साफ अंतराल को क्लोज ब्रैकेट बना दिया है, अंतराल 0 से 3। तो ज़रा ये सोचो कि अगर अंतराल क्लोज कर दिया है ना, मतलब कि बंद अंतराल है, तो उस पॉइंट पर भी फलन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो इसीलिए इस बंद अंतराल को भी हम लेते हैं। और जब हमें निरपेक्ष क्या उच्चतम या निरपेक्ष और निम्नतम मान निकालना होता है, सबको याद है ना। चलो तो अब बनाते हैं। यहाँ पे अगर बंद अंतराल है तो ये एंड पॉइंट पे भी फलन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ठीक है, तो 0 3 और कह रहा है कि पर क्या है भाई फलन, 3x के पावर 4 माइनस 18x 8x क्यूब, 3x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। देखो ये क्वेश्चन है, अंतराल दिया हुआ है, हमें निकालना है इसका के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। साफ साफ लिखा है कि के उच्चतम मान और निम्नतम मान। तो अगर देखो उच्चतम मान या निम्नतम मान पूछे तो इसका अर्थ यही है कि ये निरपेक्ष मान पूछ रहा है। निरपेक्ष मान मतलब शुरू से लेकर अंत तक, यह फलन स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कहाँ पे किया, साथ ही साथ इसके कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आए जहाँ पे ये फलन मुड़ा होगा, रुका होगा या फिर कुछ भी ऐसा सीधा चला होगा, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे इन सभी के बीच में उच्चतम मान और निम्नतम मान यदि डायरेक्ट यही पूछ दे तो मतलब ये है कि वो निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम पूछ रहा है। वही अगर यहाँ पे स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम लिखता फिर हम बस क्रिटिकल पॉइंट पे निकालते। क्लियर है ना। चलो तो अब बनाते हैं इसका क्या, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास फलन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू
दिया हुआ है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब करो क्या, हल, है ना। तो इसका सबसे पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ही करेंगे तो ये फलन हो जाएगा 12x³ माइनस 8 × 24x², और ये कितना हो जाएगा प्लस 12 दूना 24x माइनस 48। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन, है ना। आगे करेंगे, थोड़ा सा देखो इसमें से कुछ कॉमन है क्या, ले लो कॉमन। 12 हो गया कॉमन, बना क्या x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 12 चौक 48। ठीक है, सही है ना। चलो अब आगे करेंगे, तो अब क्या करना होगा, f' को हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, है ना। तो फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्या करेंगे, f' इज इक्वल टू 0, 12 × x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 12 इधर गया, क्या बन गया फंक्शन x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, बात समझ में, इतना बन गया इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करना है, इसी को हमको सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो देखो भाई क्या करेंगे इसका, बस क्या करो, इधर देखो कॉमन ले लो, यहाँ से x² दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लो, यहाँ से x² कॉमन हो गया, बचेगा क्या x, और यहाँ क्या बचा 2। इधर देखो 2 कॉमन मिल सकता है, बचेगा क्या x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर ले लो, इधर हो जाएगा x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा x² प्लस 2। ठीक है, और बराबर 0 तो है ही। यहाँ से देखो x की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, एक तो x बराबर 2 मिलेगा, ठीक है, और एक x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस √2 मिलेगा, है ना। एक प्लस √2 और एक माइनस √2, ये 3 वैल्यू मिलेंगी हमको। ठीक है, तीनों दिख रहे हैं, 3 वैल्यू हमको मिलने वाली होंगी। अब क्या करेंगे, अब देखो हमें निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष न्यूनतम मान निकालना है ना, मैक्सिमा या मिनिमा। तो ज़रा देखो 2 है, √2 है, -2 है। ठीक है, और हमको अंतराल किसके किस बीच में रखना है, तो 0 से 3 के बीच में। इसका अर्थ है कि ये जो -√2 है ये तो गायब हो गया, क्योंकि ये इस अंतराल में आया नहीं। ठीक है, तो इस अंतराल में नहीं आया तो इसकी वैल्यू भी हम नहीं लेने वाले। अब बस निरपेक्ष मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो ऐसे चार्ट बना लो और चार्ट बना के फटाक से लिख लो। यहाँ पर देखो बिंदुएं रहेंगी, यहाँ पे f(x) का मान, और कहाँ मैक्सिमा हो रहा है कहाँ मिनिमा हो रहा है, सारी बिंदुएं। तो सभी बिंदुएं लेते हैं यहाँ पर, कौन कौन सा है, एक तो 0 है, दूसरा देखो √2 है, ठीक है, तीसरा 2 है, चौथा 3 है। मतलब यही तीनों बिंदुएं हैं ना, √2, 2, 3, 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट में कहीं ना कहीं फलन मैक्सिमा होगा और कहीं ना कहीं फलन क्या होगा, मिनिमा होने वाला होगा। तो देखो अब इसको करेंगे क्या, यहाँ f(x) की वैल्यू ले लो, जो एक एक करके उठा के रखनी है। एक बार f(x) में 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाने वाला होगा, मिलेगा हमको क्या 25। ठीक है, फिर √2 रखेंगे तो ये √2 कर लेगा क्या, 2 2 जा 4, है ना, 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर चाहो तो चार्ट बना के सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे डायरेक्टली एक एक करके लिख भी सकते हैं ना, जैसे x बराबर √2 समीकरण में रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, x बराबर √2 रखेंगे तो इधर हो जाएगा 3 × 4, है ना, √2 का होल पावर 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और -8 × √2 का करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, तो 2√2 × 8 कितना हो जाएगा 16√2। यहाँ करेंगे तो 2 हो जाएगा, 12 दूना 24। यहाँ करेंगे 48√2। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 25, है ना। देखो 16√2 में से 48√2 घटेगा, कितना बचेगा, 16 3 48 होता है ना, तो हाँ 32√2 बचेगा। और यहाँ पे 12 24 और 12 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 36 और फिर 25 जोड़ेंगे, 25 25 50 कर लो, और फिर 11 कर लो, 61 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमको मिलने वाला होगा 61, और माइनस माइनस, अरे भाई तो ये तो जुड़ जाएगा ना, तो 48 और 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14, साथ ही साथ 4 1 5, है ना,
8 6 14, 4 1 5, 5 1 6, तो 61 माइनस 64√2। ज़रा ये सोचो कि अगर ऐसी वैल्यू आई, सही है ना सब, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार और जोड़ घटा लो, 4 3 12 हो गया, यहाँ पे 8 दूना 16√2, ये हो गया 12 दूना 24, 48√x, ठीक है सही है, माइनस प्लस 25, तो 25 और 24 हो गया 49, 49 में 12 जोड़ेंगे 61, 16 और 48 जोड़े 64 है ना, 64 माइनस 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 लगेगा और √2 हो गया, मतलब ये वाली वैल्यू आई हमारी 61 माइनस 64√2। अच्छा कभी भी इसको घटाओगे तो ये फंक्शन हमको माइनस में ही दिखने वाला होगा, 61 में से 64 घटेगा, साथ ही साथ √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो 64 दशमलव समथिंग कुछ ऐसा ही आने वाला होगा, तो घटेगा तो ये माइनस में ही फंक्शन देने वाला है, ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है, ये माइनस में देने वाला है। अब जरा 2 रख के चेक करते हैं, ठीक है, 2 रख के चेक करो, इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, ठीक है, रफली करते हैं चेक, चाहो तो फेयरली भी कर लेना, क्वेश्चन अगर बड़ा बनाना हो ना, कॉपी भरना हो तो आराम से एक एक करके ऐसे करके लिखते जाना, चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में उसको भी बना सकते हैं ताकि एक के बारे में पता चल जाए कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, x बराबर 2 समीकरण में रखने पर रखो जरा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमको फलन मिलेगा चलो तो 2 रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 16, 16 तिया 48, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 अठे 64 माइनस 64, यहाँ रखेंगे 2 दूना 4, 12 चौक 48 प्लस 48, ठीक है, यहाँ रखेंगे 48 दूना कितना होता है 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 48 दूना 96, ठीक है, प्लस 25, सही है। अब देखो जरा, ये 48 और 48 जुड़ गया और इससे घट गया, है ना, अरे 48 48 96 होता है और 96 96 कट गया, बचा कितना माइनस 64 प्लस 25, कितना आएगा भाई, 64 में से 25 घटाओ, 6 में से 4 में से 5 गया 9, बचा 5 में से 2 गया 3, माइनस 39, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस 39, 39 माइनस में आया। और इसके बाद अगला करेंगे, अब 3 रख के चेक करते हैं, किस पे मैक्सिमम आने वाला है किस पे मिनिमम आने वाला है, फटाफट आराम से दिख जाएगा। जरा देखो, ये कभी भी घटेगा और माइनस में आएगा तो कभी भी क्या 61 में से 64 घटाएंगे तो 3 या 4, इससे ऊपर नहीं आने वाला, -3 आएगा, -4 आएगा या -5 मैक्सिमम, 4 और 5 के बीच में आने वाला होगा। यहाँ हो गया -39, इसका मतलब ये साफ साफ खत्म, यहाँ पर फलन मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होने वाला, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं टेंशन लेने की जरूरत है यार ये कैसे आया, क्लियर है ना। उसके बाद अब बचा है 3, तो 3 वाला रख लिया जाए, 3 वाला रखते हैं, किधर भी जगह बनाते हैं इधर ही रख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली 3 की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243, ठीक है, साथ ही यहाँ पर करेंगे, सही है ना भाई, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, ठीक है। हाँ, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 अठे कितना होता है 8 सते 56, 8 दूना 16, 16 5 21 216, फिर यहाँ करो 3 तिया 9, 12 9 108, ठीक है, यहाँ करो 3 48 तिया कितना हो जाएगा 8 तिया 24, ठीक है, 4 तिया 12, 12 2 14, 144 प्लस 25, ठीक है, ये मिलने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 243 में से 216 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 4 7 है ना, फिर यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, 27 बचेगा, ठीक है। और इधर देखो 144 और 108 घटेगा ना, 144 बड़ा है माइनस में है, घटा लो, तो 144 में से 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6 माइनस में होगा 6, यहाँ बचा भाई 3, 3 में से 0 हो गया 3, 36 हो गया प्लस 25, ठीक है, प्लस 25, ठीक है। अब जरा देखो 36 में से 25 घटाना होगा, सिंबल माइनस कर लेगा, 11 आएगा, तो इसका मतलब 27 माइनस 11 मिलने वाला होगा हमें कितना भाई, 27 में से 11 घटा लो 16,
तो यहाँ हमें कितना मिल गया 16। अच्छा ये बता दो, सबको दिख रहा है अब कहाँ ये मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, सबको दिख रहा है ना इस टैली में। देखो यहाँ पे 0 रखना था तो डायरेक्टली रख लिए, तुम लिख के करना, कॉपी में होगा तो एक के नीचे एक लिख के करना और लास्ट में ये टैली बना लेना ताकि इससे सीधे समझ में आ जाएगा। फिर √2 रखे ये वैल्यू आया, 2 रखे ये वैल्यू आया -39, 3 रखे 16 आया। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे है तो 0 पे है, इसका मतलब ये है मैक्स और मिनिमम कहाँ पे है 2 पे, ये है मिनिमम। क्लियर, बस बात खत्म। क्लियर है ना। यहाँ पे उच्चतम मान देगा, हिंदी में भी लिख सकते हो उच्चतम मान, और यहाँ पे निम्नतम मान। सही है, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, एक एक करके बस वैल्यू उठा के रखते जाओ। अगर मैक्सिमा या मिनिमा पूछा है, फिर अगर स्थानीय मैक्सिमा स्थानीय मिनिमा पूछा है तो जिस स्थान पे पूछा है बस वही निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, नोट करो फटाक से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 8, ये 7 था। हाँ, चलो मिटा दे रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, अंतराल 0 से 2 पाई, क्वेश्चन नंबर 8। अंतराल क्या है भाई, 0 है और 2 पाई, और वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ है। ठीक है, पर किन बिंदुओं पर फलन sin 2 पाई उच्चतम मान प्राप्त कर सकता है, कि किन बिंदुओं पर फलन, कौन सा फलन, sin 2x मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर सकता है, उच्चतम मान निकालना है बस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। sin 2x का उच्चतम मान निकालना है हमको, है ना। चलो निकालते हैं sin 2x का उच्चतम मान। तो चलो भाई देखो मैक्सिमम कहाँ होगा, तो इसके लिए फलन क्या है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास fx की वैल्यू दी हुई है sin 2x। ठीक है, तो sin 2x वैल्यू दी हुई है तो हम पहले इसका करेंगे क्या कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x। तो f डैश x क्या होगा भाई 2 cos 2x, और फॉर क्रिटिकल पॉइंट करना क्या होगा हमको, f डैश x इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो cos 2x भी हमको क्या मिलेगा भाई 0। जब cos इधर जाता है तो ये क्या बनाता है 2x बराबर 2n+1 π/2। ठीक है, समझ में है। तो ज़रा सोचो, अब इसके बाद यहाँ से अगर x की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2n+1 π/4, है ना। अब ज़रा देखो, बस यहीं पर ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ पर सारी पॉइंट निकल जाएंगे, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट सब यहीं से निकल जाएगा। लेकिन बस देखना कहाँ पे, यहाँ पे। ये देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है फलन 0 से, तो एक बार यहाँ पे 0 रख के देखो x का कौन सा मान आ रहा है। 0 रखा जाए, x बराबर जैसे 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा 0 हो जाएगा π/4। ठीक है, 0 रखें π/4। अंतराल कहाँ तक होना चाहिए 2 पाई तक, 2 पाई से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद 1 रख के देखें, 2 1 2 + 1 3 π/4, ये भी 360 के भीतर ही है ना 3 π/4। और जरा 2 रख के देखा जाए, 2 दूना 4, 4 1 5 π/4, ये भी अंतराल इसी के भीतर है, दिख रहा है ना। हाँ, 5 π/4 भी 360 के भीतर। जरा देखो ना, 5 × 45, π/4 का मान 45 होता है, 45 बचे कितना आएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 220 आएगा। हमें देखो तो 2 पाई मतलब 360 से कम तक रहना है। यहाँ 360 आता है ना 2 पाई, तो अभी तो हम 220 पे ही इधर ही कहीं है। और आगे एक और रख सकते हैं, 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, चेक करो, 3 2 6 1 7 7 π/4
4, तो 7π/4 आएगा। 45 सतह कितना होगा, 7 बचे, सॉरी 45 गुणे 7 रख के देखो, हाँ 35, 7 चौक 28, 28 3, 315, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, 360 के भीतर एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद 0 रखे, 1 2 3 4 रख के चेक करें। ध्यान रखना कि ये सब वैल्यू जो है ना, x जो बिलोंग करेगा वो सब इंटीजर पे ही बिलोंग करेगा। सोच रहे हो कि रियल नंबर रख दे, बिल्कुल नहीं, यहाँ रियल नंबर नहीं रहेगा, सब इंटीजर ही होगा। क्लियर? तो अब 0 रखे, 1 2 3 4 रख के चेक करें। 4 रखेंगे, 4 दूना 8, 9π/4, और जरा 9π/4 की वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगा 9 गुणे 45, ठीक है, 9 बचे 45, 9 चौके 36, 39, देखो 395 आ गया, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब 4 ही पॉइंट हमको मिले, π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4, 7π/4। अब बस इन्हीं चारों वैल्यू पे हमें उठा उठा के एक एक बार वैल्यू रखनी है और निकालना है कहाँ ये मैक्सिमम दे रहा है। मिनिमा की हमको ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमा की ज़रूरत है, ठीक है। तो करते हैं कहाँ कहाँ मैक्सिमम दे रहा है। चलो वही चार्ट बना लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम भाई, उच्चतम मान निकालना है। किन बिंदुओं पर उच्चतम मान प्राप्त कर सकता है, मतलब कि उच्चतम मान नहीं निकालना है हमको, बस ये निकालना है कि किन बिंदुओं पर ये फलन मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें उच्चिष्ट चाहिए, याद करो, अगर हमें मैक्सिमा चाहिए तो बस हम d2y/dx² निकालते हैं और एक एक करके सारा पॉइंट रखते हैं, जिस पे माइनस आ गया वहाँ मैक्सिमम देगा और जिस पे प्लस आ गया वहाँ मिनिमम देगा। तो हमें बस चाहिए वह बिंदु जिस पे मैक्सिमम दे। तो क्या कर सकते हैं, बस उठा के d2y/dx² निकालो और उस पे एक एक करके वैल्यू रखते जाओ, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उच्चतम मान नहीं चाहिए, ये लिखा हुआ है किन बिंदुओं पर उच्चतम हो सकता है, ठीक है। बस क्वेश्चन ये है, तो बस इतना ही करना है ना। तो अब क्या करेंगे, d2y/dx² निकाल लो। कहाँ है dy/dx, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इधर कितना हो जाएगा 2 cos 2x करेंगे तो -2 sin 2x आ जाएगा, कितना 4 sin 2x। बस अब एक एक करके वैल्यू रखते जाओ। d2y/dx² एट x इज इक्वल टू, पहला क्या है π/4, π/4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, -4 इंटू साइन 2π/4, साइन 2 इंटू π/4 कट कैंसिल हो जाएगा, साइन π/2 आएगा, π/2 की वैल्यू 1 होती है, आएगा कितना -4। जाहिर सी बात है अगर -4 आया, अतः क्या बोलेंगे x बराबर π/4। चलो इसको लास्ट में लिख देते हैं, -4 आया, बस ये दिमाग में रखना है, माइनस आया तो मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। अब दूसरा निकालो, d2y/dx² एट x इज इक्वल टू, कौन सा पॉइंट है 3π/4, तो 3π/4 रखेंगे तो -4 इंटू साइन 2 इंटू 3π/4, वैल्यू रखो 3π/2 हो जाएगा, π/2 का मान 90 है ना। तो 90 करेंगे तो ये कितना आएगा, जरा देखो 3π/2 किधर जाएगा, किधर कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा भाई, 45 थियाँ 100 4 3 12 5 3 15, अरे कर लो ना यार, 45 थियाँ 4 5 3 15 4 3 12 1 13 135, हाँ वही तो बोल रहे थे 135। तो अब जैसे ही 135 रखेंगे तो जरा सोचो क्या हो जाएगा ये वैल्यू। पहले कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन और इसमें कॉस। तो अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर कोई फंक्शन जा रहा है तो उसमें साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन π/2 की वैल्यू रखेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -4। अभी भी हमको क्या मिलने वाला होगा, -4 इंटू साइन π/2 की वैल्यू 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमको -12। अभी भी कैसा आया, माइनस में आया, मतलब इन दोनों पे फलन मैक्सिमा दिख रहा है। अब तीसरा चेक कर लो, कहीं और तो नहीं दिख रहा। देखो हमको बस मैक्सिमा चाहिए, कहाँ मैक्सिमा दिख रहा है, x बराबर 5π/4, इसको रखा जाए, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू साइन 2 इंटू 5π/4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 5π/2। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो -4 इंटू साइन
5π/2। क्लियर। और ये चला जाएगा सीधे सीधे थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। किस में चला आएगा? कोऑर्डिनेट नंबर 3 में। तो तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है? tan पॉजिटिव, साइन तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब साइन नेगेटिव मिलने होगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, टोटल मिला के कैसा? पॉजिटिव। तो ये हमको कैसा मिलने वाला होगा? पॉजिटिव। तो अर्थ है कि इस पे फलन मैक्सिमा नहीं होने वाला है, मिनिमा होने वाला है। और एक और दिया हुआ है, उसको भी इधर चेक कर लो और फिर लास्ट में लिख लेते हैं फलन कहाँ कहाँ मैक्सिमा है। d2y/dx² -4 इंटू साइन 2 इंटू 7π/4। इसको भी करेंगे तो ये सीधे सीधे चला जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में फिर क्या होता है? साइन कैसा होता है भाई? नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, कुल मिला के मिलेगा हमको पॉजिटिव, जो भी मिलेगा पॉजिटिव। तो ये सब आया, तो इसके बाद हमको फलन कैसा मिला? यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ d2y/dx² <0 होता है, फलन कैसा होता है? उच्छिष्ट, ठीक है, उच्छिष्ट होता है। यहाँ क्वेश्चन में कहाँ कहाँ होगा? एक होगा π/4 पर और एक होगा 3π/4 पर। फलन कैसा होगा? उच्छिष्ट। बस हो गया, खत्म। इतना ही करना है इसमें, क्योंकि उच्छिष्ट मान नहीं निकालना, उच्छिष्ट बिंदु निकालनी है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो। आएगा यहाँ 4 आएगा, वहाँ पे भी 4 ही आएगा। और अगर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 चौक 28, वहाँ कितना 7 × 4 × 20, तो आएगा पॉजिटिव ही आने वाला होगा ना। तो इसीलिए इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निम्नतम है। और जो बचा है उसको लिख लो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है फलन sin x + cos x का उच्चतम मान क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 फलन, क्वेश्चन मेरे साथ ही लिखते चलो, ठीक है। फलन sin x + cos x का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। sin x + cos x निकाला जाए। चलो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, ये इसको फलन के रूप में लेंगे। f(x) = sin x प्लस क्या हो जाएगा भाई? cos x। देखो, इसमें कोई भी ना अंतराल दिया है ना कुछ दिया, बस इतना ज्ञात करना है कि फलन मैक्सिमा कहाँ होगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे इसको? बताओ बताओ क्या करेंगे इसका? लिखो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, बताओ। क्या करेंगे इसका? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। f(x) = कितना हो जाएगा? sin x का होगा cos x और cos x का होगा -sin x, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, तो जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, है ना। क्रिटिकल पॉइंट, तो ज़रा देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा इसका? फॉर CP, ठीक है। f(x) = 0, तो cos x -sin x = 0। cos x बराबर क्या हो जाएगा? sin x, है ना। cos x उधर लेके चले जाओ, बनेगा sin x बटा cos x बराबर 1, या फिर और क्या बोल सकते हैं? tan x बराबर 1, है ना। या और क्या बोल सकते हैं? tan x बराबर 10π/4 बोल सकते हैं ना। अच्छा,
इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, यहाँ से एक और रास्ता है, 10x बराबर 10 5π/4 बिल्कुल कह सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 फिर पॉजिटिव होता है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में π/4 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जाने के लिए 5 से गुणा कर लो, तीसरे कोऑर्डिनेट में हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 को मिलेगी, जहाँ ये फलन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है ना। क्योंकि ये रेंज नहीं दिया है तो हम कोई भी मतलब नहीं, हम कहीं भी जा सकते हैं, 2π तक कहीं तक जा सकता है, ठीक है। तो 2 हमें रेंज मिला, 2 पॉइंट मिला, एक मिला x बराबर 5π/4 और एक मिला x बराबर π/4 और एक मिला 5π/4, ठीक है। तो इन्हीं दोनों वैल्यू को अब करते हैं सॉल्व, एक एक करके रखते हैं। तो x बराबर 5π/4 पे पहले ये चेक कर लो फलन मैक्सिमा या मिनिमा। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ d2y/dx जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मिला तो सेकेंड डेरिवेटिव लगा दो, ताकि सेकेंड डेरिवेटिव से हमें जो फलन मिलेगा उसमें एक एक करके जो भी क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे मिलता जाएगा कि फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है। माइनस आया तो मैक्सिमा, प्लस है तो मिनिमा। तो d2y/dx स्क्वायर करेंगे f' का, ठीक है। तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन x का हो जाएगा माइनस cos x, ठीक, सही है। अब जरा देखो एक एक करके वैल्यू रखो, देखो कहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है, d2y/dx स्क्वायर, हाँ, π/4, x बराबर कहाँ पे रख दो, π/4 साइन π/4 माइनस कॉस π/4, सॉल्व करो। साइन π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 वैल्यू देगा √2, ऊपर बनाएगा 2, ओवरऑल में लेके देगा -√2। मैक्सिमम हो गया, आया ना भाई, लेस देन 0। अतः क्या कहेंगे, x बराबर π/4 पर फलन उच्चतम है। उच्चतम तो है, अगर इतना पूछा होता है किस बिंदु पर उच्चतम है तो यहाँ पर छोड़ देते। अभी पूछा उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, तो π/4 उठा के इसमें रख दो, तो उठा के रखेंगे तो f' कितना हो, fx कितना हो जाएगा, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ओवरऑल मिलेगा कितना, साइन π/4 का हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, वैल्यू मिलेगा √2, और यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। नोट कर लो फटाक से, यही क्या होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नोट कर लो जल्दी जल्दी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिटा दे फटाफट फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन लिखा हुआ है अंतराल 1 से 3, क्लोज ब्रैकेट दे दिया, बंद अंतराल, और उसके बाद फलन क्या दिया है भाई, में 2x³ माइनस 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ इस फलन का अंतराल, इसी फलन का है ना, अंतराल -3 से -1 में भी महत्तम मान
ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बनाया जाए, देखते हैं। ठीक है, तो अब करेंगे क्या इसका भाई, सबसे पहला काम फलन लिख लो, जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर क्या दिया है भाई, दिया हुआ है 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ये दिया है फलन। हमें करना है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ अंतराल दिया हुआ है 1 से 3 के बीच में होना चाहिए फलन, और अगर इसके बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट भी आता है तो उसको भी ले लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैक्सिमम हो सकता है। जैसे कि अगर कहें कि कोई फलन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे चला आया, यहाँ तक नीचे आ गया, फिर यहाँ ऊपर चला गया, फिर यहाँ जाके यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देखो जरा कि एंड पॉइंट पे न तो ये मैक्सिमम हुआ ना ही मिनिमम हुआ, लेकिन इसके क्रिटिकल पॉइंट पे ये इस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम हो गया, इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया। जहाँ ख़त्म होता है वहाँ मिनिमा या मैक्सिमा, या फिर इसको ऐसे भी छोटा सा और नीचे तक ऐसे ले जा सकते हो, ऐसे। अब कह सकते हैं कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ पर मिनिमा तो नहीं हुआ, मिनिमा हुआ इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेकिन मैक्सिमा हुआ इसका क्रिटिकल पॉइंट पे। बात समझ गई? तो कहीं भी मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है, तो उसके लिए हमें अगर ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दिया है तो वो वाला भी निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लो। ठीक है, चलो तो यहाँ से उसको करने के लिए हमको पहला क्या करना होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, वो कितना आएगा 3 2 जा 6x² माइनस 24। ठीक है, 6x² माइनस 24 आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई फॉर CP। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा 6x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 6 कॉमन लो, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर +2 प्लस माइनस 2। तो ठीक है, +-2 मतलब x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा -2। क्या -2 इसमें एग्जिस्ट करेगा x में क्रिटिकल पॉइंट? अगर हम कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, क्रिटिकल आ गया इधर -2, तो क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको ख़त्म कर देंगे। बचेगा हमारे पास क्या, बस 2, 1 से 3 अंतराल है ना, तो 2 बचेगा। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम निकाल लो फटाक से। ठीक है, निकाल लोगे? अरे टैली बना लो ना, इधर छोटा सा टैली, उसमें क्या कर लो, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, सबसे मैक्सिमम चाहिए। ठीक, चलो अब इसके बाद यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर fx और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा चाहिए हमको। कितने बिंदु आई? एक 1 है, एक 2 है क्रिटिकल पॉइंट और एक 3 है। एक एक करके सारा मान रखते जाओ। x बराबर 1 समीकरण में रखो जरा, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा fx, ऐसे भी लिख सकते हैं, f(1) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस 24 × 1 प्लस 107। 24 में से 2 घटेगा -22 प्लस 107, कितना हो जाएगा -22 प्लस 107। 100 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 घटा देंगे, 80 2 और घटा देंगे 78, 78 में 7 और जोड़ दो हो जाएगा 85, प्लस 85 आ गया। मैक्सिमम चाहिए था, लगभग तो दिख रहा है। पुनः निकालो f कहाँ पे, 2 पे, 2 पे निकालो तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 माइनस 2 24 दूना माइनस 48, डायरेक्टली एक के बारे में लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस 107। ये घट जाएगा, हो जाएगा कितना आएगा, 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 32 प्लस 107, ये तो और मैक्सिमम आ गया, 7 2 9 3 139, यहाँ पे कितना आया 139। इसके बाद अब कहाँ चेक करना है, 3 पे, 3 पे चेक कर लो, तो 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 27, 27 दूना 56, 7 दूना 14 सॉरी 54। ठीक है, यहाँ रखेंगे 3, 24 × 3 ये होगा ना 24, कर लिया जाए गुणा, 24 तियाँ कितना होता है, 4 तियाँ 12 72। ठीक है, प्लस 107, 72 में से 54 घटाओ कितना आएगा,
भाई 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1 प्लस 107, ये माइनस में आएगा, कैंसिल कर लो। 7 में से 8 गया 9, बचा 9, 9 में से 1 गया 8, 89। तो ये आ गया फिर 89। ज़रा बताओ इसमें मैक्सिमा कहाँ है, और अगर मिनिमा पूछे तो मिनिमा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमा हमको मिल गया, यहीं पर है इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। तो ये देखो अभी जस्ट इसी के पहले ही बता रहे थे कि हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट पे ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम तो यहाँ पे हो रहा है और सबसे मिनिमम यहाँ हो रहा है 1 पे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ हो जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट 2 पे। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। और -2 इसमें आया था, लेकिन लिए क्यों नहीं लिए, क्योंकि -2 इस अंतराल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन वही अगर हम इस अंतराल की बात करेंगे, देखो आगे लिखा है इसी फलन का अंतराल इसमें महत्तम मान ज्ञात कीजिए। जैसे ही ये वाला अंतराल आएगा तो देखो जरा कि x के तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, एक 2 आया है और एक -2 आया है। इसके लिए -2 छोड़ दिए थे क्योंकि इसके भीतर ये एग्जिस्ट करता नहीं है, और इसके लिए किसको छोड़ेंगे भाई, 2 एग्जिस्ट करेगा क्या इसमें, जब अंतराल इतना रहेगा तो 2 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए हम 2 छोड़ देंगे, -2 रखेंगे। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा, -2, तो इसको उतार लो, उसके बाद हम दूसरे अंतराल वाला भी बता दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना, या फिर मन करे अभी उतार लो, समय पूरा है आप लोग के पास। चलो इधर का मिटा दे रहे हैं, ठीक है, वो टैली भी मिटा दे रहे हैं। टैली अब बनने वाला है इस अंतराल के लिए, है ना, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, फिर भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और टैली के भीतर बस नंबर मिटा रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा तो अपने आप पता चल जाएगा। चलो ठीक है, देखो अब हमें क्या चाहिए, अंतराल कौन सा है भाई, -3 से लेकर -1 तक, तो मतलब -3 ऊपर रहेगा। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास अब क्या मिलने वाला होगा, देखो सॉल्व करना फिर से पुनः ऐसे ऐसे करना, और क्रिटिकल पॉइंट अब यहाँ पे 2 नहीं -2 रखना। ठीक है, किसके लिए, अंतराल इसके लिए, है ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -1, 3 बिंदुएं मिली। तो एक बार चेक कर लो, -3 के लिए कितना आएगा, -3 के लिए चेक करो, 2 गुणे -3 का क्यूब करेंगे तो -27, -24 गुणे -3 का क्यूब करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर +107। ठीक है, अरे स्क्वायर नहीं है, 3 ही है ना, तो यहाँ फिर -3 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 27 दूना -54, ये +24 तियाँ कितना आएगा, 4 तियाँ 12, 3 दूना 6, 72 +107, घटा लो, ये घटेगा ये जुटेगा। ठीक है, तो पहले घटा ही लेते हैं, 8 है ना, 12 में से 4 गया 8 बचा, 6 में से 1 गया 18 बचा, प्लस में आया +107 हो गया। ठीक है, सही है ना, फिर से एक बार चेक कर लो, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, मतलब अपने हिसाब से करना है कैलकुलेशन। 8 8 16 15 हो जाएगा, और 8 8 16 आएगा 15, कैरी हुआ ये हो गया 125, आ गया हमारा यहाँ पे कितना 125। अब आगे देखते हैं, f ऑफ -2 पे 2 गुणे -2 का क्यूब करेंगे -8 हो जाएगा, -24 गुणे -2 +107 कितना आएगा, 8 दूना -16, 24 दूना -48 +107, सॉरी ये माइनस प्लस ना, यहाँ बचेगा 32 +107, 7 2 9 3 है ना, 3 9 139। ठीक है, अब उसके बाद हाँ यहाँ 139 आएगा। ठीक है, उसके बाद f ऑफ -1 निकाल लो,
-1 कितना आएगा, 2 गुणे -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, -24 गुणे -1 प्लस 107, ये बचेगा -2, ये हो जाएगा +24, ये होगा 107, दिख रहा है ना। चलो अब आगे करो, ये हो जाएगा 22, 22 में से 107 जोड़ लो, 7 2 9 2 1, ठीक है 129। ज़रा बताओ मैक्सिमम कहाँ है, फिर वैसी क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम है ना, फिर क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम है, यहीं पर क्या है भाई, मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आया, मतलब दोनों अंतरालों में किसी भी अंतराल पे मैक्सिमम नहीं हो रहा, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसी पर मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है क्लियर, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो भाई, तो अगला क्या कह रहा है, यदि दिया है कि अंतराल, चलो क्वेश्चन नंबर 11, यदि दिया है कि अंतराल 0 से 2 में, 0 से 2 में x बराबर 1 पर, ठीक है x बराबर 1 पर फलन क्या है, फलन भाई, फलन है x के पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9, यहाँ देखो a है, ध्यान रखना, उच्चतम मान प्राप्त करता है पर फलन उच्चतम तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ो, तुम लोग पढ़ो अपने से, क्या करना है, यदि दिया है कि अंतराल 0 से 2 में x बराबर 1 पर फलन जो है वो मैक्सिमा है, तो x बराबर 1 पर फलन मैक्सिमा है, अर्थ क्या हुआ भाई, बताओ कि ये जो है ना, इस एंड पॉइंट पे तो मैक्सिमा है नहीं, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो इसी क्रिटिकल पॉइंट पे हम इसका मैक्सिमा दिखा सकते हैं, क्लियर है ना, कैसे, तो सबसे पहले ये फलन लिखो, ठीक है, सबसे पहले इसका फलन लिखो, कितना दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 62x², ठीक है, प्लस ax प्लस 9, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो अब देखो करेंगे क्या, जरा सोचना कि x बराबर 1 पर फलन मैक्सिमम है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम दिखा रहा है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट पे यदि फलन मैक्सिमम हो रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे आता है, फलन को 0 के बराबर करके, तो पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, तो इसका f डैश x कितना आएगा, ये हो जाएगा 4x³ माइनस 62 दुना 124x प्लस a हो गया, ठीक है, और सीधे सीधे क्या करो, इसको 0 के बराबर कर दो, लेकिन किसके लिए, फॉर CP के लिए करते हैं ना, और ये कह रहा है कि CP के लिए है, लेकिन x बराबर कितना है, 1 है,
तो x हमें करना क्या होगा, एफ डैश एक्स 1 पे फलन हो जाएगा 0, ठीक है। तो एफ डैश 1 पे निकाल लो फटाक से इसका मान, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आएगा 4x³ माइनस 124x प्लस a बराबर 0, ठीक है। और फिर इसके बाद हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलो तो करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। तो अब करना क्या है भाई, बस f1 रखना है ना, तो 1 रख लो। ये हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस 124 गुणे 1 प्लस a बराबर 0, ठीक है। ये घटा लो, ये मिलेगा हमको माइनस 120 प्लस a बराबर 0। a बराबर कितना मिल जाएगा, 120। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा था बहुत हार्ड है, लेकिन है बहुत आसान। नोट कर लो फटाक से, हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। बनाओ जल्दी जल्दी। मिटा दिया जाए। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई, ये फलन 2 पाई पर x प्लस साइन 2x, पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, का उच्चतम तथा निम्नतम मान, है ना। x प्लस 2x का उच्चतम तथा निम्नतम मान, है ना, निकाला जाए। चलो तो इसको करेंगे क्या भाई, f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस साइन 2x, चलो फटाफट एफ डैश एक्स निकालो यार ना, क्या दिक्कत है, एफ डैश एक्स निकालो, जो भी फलन है उसका एफ डैश एक्स निकालो फटाफट। चलो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स 1 आएगा, ये हो जाएगा साइन 2x का 2 cos 2x, ठीक है, 2 cos 2x, है ना। अब देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट वही काम, देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसी के थ्रू निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा क्रिटिकल पॉइंट, फॉर CP 1 + 2 cos 2x, ठीक है, हो जाएगा हमारे पास बराबर 0। ये हो जाएगा 2 cos 2x बराबर 0, cos 2x बराबर, सॉरी 0 नहीं, ये 1 उधर जाएगा तो -1 ना, ये -1/2, क्लियर। cos 2x कितना हो गया, -1/2। जरा ये सोचो अब क्या करना होगा हमको, क्या करना होगा भाई, तो cos 2x बराबर -1/2 है ना, तो -1/2 cos कब कब माइनस देता है, अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो एक के बार में फिर वही कहानी, 0 से 2 पाई तक जाना, इसमें ऑल पॉजिटिव, तो इसमें माइनस तो ये देगा नहीं, ठीक है। इसमें साइन पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें cos नेगेटिव होने वाला है, इसमें tan पॉजिटिव, तो इसमें भी cos नेगेटिव होने वाला है, इसमें cos पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के हम -1/2 वाला फंक्शन इसमें भी ले सकते हैं और इसमें भी ले सकते हैं, याद है ना, बात समझ में आ रही, बस इतना ध्यान रखना। चलो तो अब ये कितना हो जाएगा बाबू, देखो कितना होगा, ये -1/2 है ना, तो अगर माइनस हटा दिया जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 cos 2x बराबर माइनस cos कितना 1/2, किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो 60 होता है π/3, लिख सकते हैं ना, माइनस cos π/3। यहाँ से x की वैल्यू 2 को मिलेगी, 2 को ध्यान रखना, एक इसमें और एक इसमें। जरा सोचो कि ये है -π/3, इसमें नेगेटिव मिलने वाला है, तो मतलब पाई में से अगर π/3 घटा दे तो ये नेगेटिव मिलने वाला है, और एक यहाँ नेगेटिव मिलने वाला है, मतलब पाई में π/3 जोड़ दे
तब एक नेगेटिव मिलेगा कॉस का, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो नेगेटिव मिलने वाले हैं, 2x बराबर एक मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, और एक मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 3। समझ में आ रहा है ना? सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में गए, सेकेंड कोऑर्डिनेट ये थर्ड कोऑर्डिनेट, कॉस होने वाला होगा माइनस। यहाँ से दो वैल्यू मिल गई हमको, कौन कौन सी, 2x बराबर 3 पाई 2 पाई बाई 3, और एक मिल गया 4 पाई बाई 3। यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, पाई बाई 3, और एक मिलेगा 2 पाई बाई 3। दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। इन्हीं दो क्रिटिकल पॉइंट पे हमें फंक्शन को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। चलो तो बनाते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। इसके लिए क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू रखो, उच्चतम निम्नतम मान, x बराबर पाई बाई 3 और x बराबर 2 पाई बाई 3 रखते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। और हाँ, उससे पहले मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है ना, तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट है ना भाई, क्रिटिकल पॉइंट है। अभी इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जिससे हमको पता चल सके कि इसमें किस पे ये मैक्सिमा है, किस पे ये मिनिमा है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो कितना आएगा, ये है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट का गया ये वाला, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, ये 1 तो गायब हो गया, ये बनेगा -2 2 जा 4 साइन 2x, ठीक है। चलो सही है। अब इसके बाद एक एक करके वैल्यू रखो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू कितना है, पाई बाई 3, पाई बाई 3 रखेंगे तो 4 साइन कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो 2 पाई बाई 3 वैल्यू कितना देगा, 2 पाई बाई 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ये -4, ये 60 दूना 120, साइन 120 पे पहुँच जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, मतलब हमको मिलने वाला होगा -√3/2 4√3/2, क्लियर। या फिर और क्या मिल सकता है हमको, या मिलेगा -2√3, ठीक है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे हमको मिला -2√3, जो कि लेस देन 0 है। इस पे फलन मैक्सिमम होने वाला है, यहाँ पर लिख दो मैक्सिमा, बस इतना जान गए, मैक्सिमा होने वाला है। अगले पे चेक कर लेते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू उठा के रख दें, मैक्सिमा होने वाला है किस पे, पाई बाई 3 पे, तो बस वैल्यू उठा के इसमें रख दो, पता चल जाएगा कितना मैक्सिमम होने वाला है, तो कितना मैक्सिमम है, ठीक है। चलो तो यही उठा के रख देते हैं, x बराबर है ना पाई बाई 3, या फिर इसको और क्या लिख लो, f(x) है, x की जगह पे पाई बाई 3, तो f ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 की वैल्यू अभी निकाले थे, कितना आया, 120 डिग्री, 120 का मान √3/2। आगे हमारे पास पाई बाई 3 प्लस √3/2, ये हो गया आंसर हमारा मैक्सिमम वैल्यू। अब निकालते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू, हो सकता है मिनिमम आए, हो सकता है भाई, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। x बराबर 2 पाई बाई 3, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अब कहाँ निकालो, एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, वैल्यू रखा जाए किसमें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, फलन इक्वेशन नंबर 2 रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4 साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, कितना आएगा, -4 साइन 4 पाई बाई 3, 60 हो जाएगा, और 6 चौके 24, 240, 240 कहाँ पहुँच जाएगा, 180 प्लस 60 में, ठीक है। 180 प्लस 60 थर्ड कोऑर्डिनेट में गया, 10 पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, याद है, तो साइन नेगेटिव होगा, तो 180 प्लस 60 कितना बनाएगा, साइन 60 माइनस साइन 60 बनाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर ये वैल्यू -4 गुणे -√3/2, हमारे पास मिलने वाला होगा 2√3 पॉजिटिव, ये होगा ग्रेटर देन 0, अतः यहाँ पे फलन कैसा होगा भाई, मिनिमा होगा, ठीक है। समझ में आया, ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पे फलन मिनिमा हो गया। चलो मिनिमा हो गया।
अब कितना मिनिमा हुआ ये भी निकाल लेते हैं। फंक्शन एट 2π/3, तो मिनिमा निकालो फटाक से, फटाफट करो। तो रखो वैल्यू फटाक से। यहाँ हो जाएगा कितना भाई, 2π/3 प्लस साइन 4π/3, वैल्यू कितना मिलेगा इसका होता है -√3/2, यह आएगा 2π/3 -√3/2, ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमा वैल्यू। तो अच्छा ये जानते हैं कि ये तो मिनिमा वैल्यू आ गया, लेकिन हमारे पास दो एंड पॉइंट भी है। हो सकता है ये तो क्रिटिकल पॉइंट पे है ना, हमको चाहिए बस उच्चतम या निम्नतम, स्थानीय उच्चतम निम्नतम नहीं चाहिए। तो एक बार क्या कर लो, 0 और 2π पर भी चेक कर लेते हैं कि या हो सकता है 0 पर इससे भी कम आ जाए, है ना, और 2π पर उससे भी ज़्यादा आ जाए, तब वो मैक्सिमम वहाँ से हट के 2π पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बीच वाला मिटा रहे हैं। ठीक है, करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, एक बार 0 रख लो, f(0) पर क्या हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा 0 और ये भी साइन पूरा 0, मतलब ओवरऑल 0 मिला। देखो यहाँ पर जो मिनिमम लिखे थे 2π/3, ये कभी भी 0 से ज़्यादा ही होगा। तो अगर 0 से ये ज़्यादा होगा तो सबसे न्यूनतम कौन होगा, ये होगा। तो असल में लास्ट में मिनिमा कौन मिला, ये वाला। ठीक है, मतलब अब ये मिनिमा हट गया। जो पहले चार्ट बना रहे थे ना, वो ऐसे सॉल्व करें, कॉपी में ऐसे ही सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और दूसरी बात अब चेक करते हैं 2π पे। तो 2π पे ये कितना हो जाएगा 2π, और ये साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है 360, 0। ठीक है, ये हो गया 0, 4π की वैल्यू 0, मतलब यहाँ से मिला कितना 2π। अच्छा ये ज़रा सोचो, हम जो पहले मैक्सिमा लिखे थे, ये क्या ये 2π से ज़्यादा है क्या, π/3 कभी भी 2π से ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो मतलब फिर अब यहाँ से भी फंक्शन हट गया, गायब हो गया। अब हमें मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया, ये आया मिनिमम और ये मैक्सिमम, नोट कर लो। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 पे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 2π पे, और ये तो बीच वाले हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और गुणनफल मैक्सिमम है। और गुणनफल कितना है मैक्सिमम, मतलब इसका गुणनफल ही निकालना है, गुणनफल उच्चतम है। चलो योगफल कितना है भाई 24 है ना, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम यह करेंगे कि पहले वो जो दो संख्या है उसको ले लिया जाए। ठीक है, तो वो दो संख्याएं ले लो, फिर उसके बाद आसानी से सॉल्व होगा। देखो कैसे होगा बता रहे हैं। चलो तो सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले ये तो ले लो कि दो संख्याएं कौन कौन सी है। तो ऐसे लिखेंगे कि माना दो संख्याएं क्या है भाई, x तथा y है। अब x y है तो लिखा है कि इन्हीं का योग 24 है,
तो अगर इनका योग 24 है तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 24, और इसको और क्या लिख सकते हैं, x बराबर 24 माइनस वाई, ये भी तो लिख सकते हैं। देखो कभी भी 9th-10th में पढ़े होंगे कि जब प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं या विलोपन विधि, सब याद होगा, तो उसमें एक x का काल्पनिक मान निकालते हैं, उसको उठा के दूसरे समीकरण में रखते हैं, क्योंकि कभी भी दो बेईमान का मान एक समीकरण से नहीं आता, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद एक और दिया है कि इनका गुणनफल, तो मतलब हमें एक fx मिल गया क्या, अब यहाँ पे फंक्शन मिला हमको xy, इसी को दिखाना ये फलन मैक्सिमा है ना। और जहाँ y बराबर और क्या है भाई, लिख सकते हैं y बराबर लिख लो, चलो इसको ऐसे पलट लो, क्या दिक्कत है, यहाँ y बराबर लिख लो, y बराबर हो जाएगा 24 माइनस एक्स, तो यहाँ कितना आएगा 24 माइनस एक्स, या फिर और क्या लिख सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फलन fx, ठीक है, ये फलन आ गया। अब बस इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जैसे पहले से चलते आ रहे हैं वैसे ही चलते जाएंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के क्या क्रिटिकल पॉइंट से फिर d2y में dx स्क्वायर, यदि मैक्सिमा है, मैक्सिमा होने ही वाला है, साफ साफ लिखा है मैक्सिमम मान निकालना है तो मैक्सिमा ही होने वाला है, बस वैल्यू उठा के रख देंगे। समझ में है? तो स्टेप याद हो गया ना, स्टेप सब याद हो गए होंगे आप लोग को। सबसे पहले जैसे ही फलन आया तो फलन का हमको निकालना होगा f डैश x, कितना आएगा बाबू, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा -2x। इसके बाद जो भी फलन आया इसको क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर CP f डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 24, x इक्वल टू कितना आ गया भाई 12, आया ना, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 12। इसी 12 पे ये फलन मैक्सिमा होने वाला है, ठीक है। तो 12 पे फलन आ गया। अब जरा सोचो कि ये तो 12 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी x का मान उठा के y में रख दो, है ना, सीधे सीधे, अरे समझ लो ना यार, मैक्सिमा होना ही है, x का मान उठा के कहाँ रख दो, y में। या फिर चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लो भाई, कर लिया जाए चेक, कैसे करेंगे, करने की ज़रूरत है नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। x का मान 12 समीकरण 1 जो ये बना है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल कुछ नहीं है, यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। y का भी मान निकल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा भाई, समीकरण 1 में रखो तो ये हो जाएगा 12 प्लस वाई बराबर 24, y बराबर भी कितना मिलेगा हमको 12। मतलब ऐसे दो वैल्यू मिल गए जिनका मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम आने वाला है। जाहिर सी बात है 12 को 12 में गुणा करेंगे तो ये सबसे मैक्स वैल्यू देगा, ठीक है। और किसी फंक्शन से गुणा करके, जैसे यहाँ पे 13 11 भी हो सकता था, तो ये कभी भी देगा तो इससे कम ही देगा, है ना। या फिर 14 10 भी हो सकता था, ठीक है, 14 10 140, फिर भी कम ही देगा, 144 से देने वाला है। तो इसका मतलब कि अगर x भी 12 हो और y भी 12 हो तभी फलन मैक्सिमम देने वाला होगा, ठीक है। समझ में आ गया, बस खत्म हो गया, यहाँ पर फलन खत्म हो गया। गुणनफल और गुणनफल उच्चतम है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। बन गया ना। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी देख लेते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। देखो करना क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है कि गुणनफल उच्चतम है ना। अगले क्वेश्चन 14 नंबर में लिखा है कि एक्स वाई क्यूब उच्चतम है, और यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब उच्चतम है बस, और योग जो है वो 24 ना हो के 60 है। कितना है भाई, 60 है। क्वेश्चन बस यही है, बना सकते हैं, अभी भी संख्याएं वही रहेंगी। माना x प्लस वाई बराबर कितना भाई 60, तो यहाँ से y बराबर कितना मिलेगा 60 माइनस एक्स। फलन हमारे पास क्या है, फलन fx एक्स वाई क्यूब है, ठीक है। तो एक्स वाई क्यूब फलन है ना। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ मिलेगा x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। चलो चाहे तो इसको और आसान बना सकते हैं, कहो तो बना दे, है ना। कैसे,
इसको अगर y को उधर भगा दे, x को इधर रहने दे, तो इधर फलन सब y का हो जाएगा। तो यहाँ जो क्यूब वाला सिस्टम है ना, ये खत्म हो जाएगा। बोलो तो बना दे। देखो लेकिन हाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर वो फंक्शन x का नहीं y का हो जाएगा, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन भी x नहीं y में करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लो, वो आसान तरीका होगा लेकिन कहीं बताएं, देख लो ऐसे। यहाँ कैसे भी कर सकते हो यार, क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है ना हमको, बस आंसर एक ही आने वाला होगा। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो फंक्शन ऑफ y कैसा दिखेगा हमको, एक्स वाई क्यूब है ना। अब x की जगह पे हम क्या रख दिए हैं, 60 माइनस वाई, तो ये हो गया 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, सही है ना। अंदर इंट्रोड्यूस करो, ये हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई के पावर 4। ठीक है, अच्छा जैसे ही क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो डी एफ डैश वाई, तो ये कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, फॉर सी पी एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझना, थोड़े से चेंज है बस। देखो अगर यहाँ 60 माइनस एक्स करते ना तो उसका क्यूब करते, फिर वो फंक्शन पी डॉट क्यू वाला प्रोडक्ट बनाते, क्या मतलब है, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो देखो एफ डैश वाई बराबर 0 हो गया, ये फंक्शन हमको मिलेगा 18 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब बराबर 0। यहाँ से देखो दिख रहा है क्या, चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ से कॉमन जो निकल रहा है निकल रहा हूँ, 2 वाई स्क्वायर कॉमन निकल गया, बच गया यहाँ पे 9 माइनस 2 वाई बराबर 0, ये उधर गया 0 हो गया, तो y बराबर हमको मिला 9/2। एक वैल्यू मिल गया y का 9/2, बस इसको उठा के यहाँ रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये मैक्सिमम ही देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम ही देगा। क्लियर, चलो तो आगे करेंगे, 1 में रख दो तो ये हो जाएगा x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 60। ये कितना आएगा, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 120, 2x इज इक्वल टू 111, x इज इक्वल टू 111/2 आ गया। ठीक है, नोट कर लो, चेक कर लो, आंसर यही आया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मेथड है वही लगाएंगे, x को ही चेंज करेंगे। ठीक है, 14 45 15 है, नहीं गड़बड़ हो गया, 45 और 15 है, मतलब x का मान 45 और y का मान 15, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हाँ देखो यहाँ गड़बड़ है यार, ये क्या करते हैं, 60 गुना 180 होता है ना, तो ये बोले थे लेकिन लिखे नहीं है, तो वही तो बोले कैसे भी सॉल्व करो आंसर तो सही आने वाला है, ये कैसे गलत हो सकता है। 90 हो गया, 90 से काटेंगे, y बराबर हमको कितना मिलेगा 45 और x बराबर हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर बस 45 रख दो। ठीक है, तो पूरा का पूरा फंक्शन देखो, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 15। देखो ये आसान है करना, ये क्वेश्चन आसान है करना, ऐसे करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, बस फंक्शन तैयार हो गया है ना, नोट कर लो फटाक से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन बन गए, 15वां क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, एकदम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई का मान निकालना है जिनका योग 35 हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, एक्स तथा वाई का मान निकालना है और दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 35 है, और साथ ही साथ निकालना है किस फंक्शन का मान, हमारे पास फंक्शन गुणनफल है, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5, तो क्या इसको निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ से y का मान x के रूप में ले लो, यहाँ पे उठा के रख दो और फलन को फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लोग के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है आप लोग को, है ना। और
इस क्वेश्चन को बनाना है, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग 16 से और थोड़ा सा इसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।